जैन साथियों, और आज जानेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है अपने देश में और ये कैसे काम करती है, कितने मेंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन है एक फ्री कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। और इलेक्शन कमीशन जो है इंश्योर करती है कि जो इलेक्शन हो रही है वो बिना किसी प्रेशर, बिना किसी करप्शन और अनफेयर तरीके से ना हो, इलेक्शन स्मूथ हो। तो इसके बारे में आगे जानेंगे। इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ? तो इलेक्शन कमीशन का गठन 25 जनवरी 1950 में हुआ, जो कि आर्टिकल 324 के अंडर आता है। इनमें 3 मेंबर्स होते हैं। पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दूसरा इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जनरली 2 होते हैं। तो ये 3 लोग मिलके इलेक्शन कमीशन को बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग देश में इलेक्शन किए जाते हैं। नाउ हम जानेंगे कि मेन फंक्शन क्या है इलेक्शन कमीशन का। तो सबसे पहले राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट असेंबली, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाना इनका काम होता है। दूसरा ये कि पोलिंग डेट्स को अनाउंस करते हैं, इलेक्टोरल रोल्स अपडेट करते हैं, एमसीसी को इम्प्लीमेंट करना जिससे पॉलिटिकल पार्टीज़ एक फेयर तरीके से इलेक्शन कर सकें। और दूसरा, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रूल को ब्रेक करती है तो इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ नोटिस जारी कर सकती है और उस पार्टी पर एक्शन भी ले सकते हैं। वोटर्स को अवेयर करवाना कैंपेन के द्वारा, फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन से प्रोटेक्ट करना। इलेक्शन कमीशन का रोल पार्टी जो भी इलेक्शन के लिए खड़ी है उनका फंड चेक करना, उनका सिंबल का अलॉटमेंट करना, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करने की फुल पावर होती है। कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है अगर उन्होंने रूल को तोड़ा है। रीपोल कर सकती है इफ़ बूथ इज कैप्चरिंग। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशंस और गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने की काम करती है इलेक्शन के दरमियान। तो इनका रोल होता है। तो ये रोल प्ले करते हैं इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग इलेक्शन इन आवर कंट्री।